हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय शर्मा, आपका गिटार क्लास में स्वागत है। आज जो लेसन मैं कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। आज लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 1 जिसमें मैंने आपको स्पेक्ट्रम कैसे पकड़ते हैं। लेसन नंबर 2 में मैंने आपको जो सारेगामा फर्स्ट है, जो लिखने का तरीका है वो मैंने आपको बताया। फिर जो लेसन नंबर 3 में मैंने सारेगामा एक्सरसाइज सी डी ई एफ जो नोट्स लिखे थे उसको गिटार पे कैसे प्ले करते हैं ये मैंने आपको बताया। लेसन नंबर 4 में मैंने आपको एक्सरसाइज बताई 1, 2 एंड लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज 3 एंड 4। तो दोस्तों, अब आपने एक्सरसाइज बजा ली, नोट्स पे फिंगर चला ली और जो लोग कर रहे हैं प्रॉपर उनमें इम्प्रूवमेंट आया होगा बिल्कुल। अब आज के लेसन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज हम ये जो गिटार में आप जब यहाँ बजा रहे थे नोट्स, थर्ड वायर पे सी डी, सेकंड पे ई एफ जी एंड फर्स्ट पे ए बी सी, तो ये तो आपको पता चल गया कि थर्ड वायर के फिफ्थ पे सी है, सेवन पे डी है, ओके। पर थर्ड वायर के फोर्थ पे कौन सा नोट है, फोर्थ फ्रेट पे क्या है, इसे ओपन जब बजाते हैं तो कौन सा नोट बजता है। ये जो ब्लॉक बने हैं इनसे ये पूरे को फ्रेट बोर्ड कहते हैं। गिटार का ये जो एरिया है इसको फ्रेट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 16। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे कि इस फ्रेट बोर्ड में यहाँ पर जो ब्लॉक है इसमें जो नोट्स होते हैं वो कैसे काउंट करते हैं, कहाँ कौन सा नोट होता है। दोस्तों, इसके बिना आप गिटार समझ लीजिए कि केवल आप यूट्यूब से देख के गाना ही रट सकते हैं, पर कॉर्ड कैसे बनते हैं, गाना कैसे कंपोज, सारी चीज़ें जब तक आप फ्रेट बोर्ड के बारे में नहीं जानेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। केवल रटा हुआ ही बजाएंगे कि हम सी मेजर कॉर्ड बजा रहे हैं, पर वो सी मेजर कैसे बना है, वो सी मेजर कॉर्ड कैसे, वो नोट क्या क्या उसमें इंक्लूड हुए हैं, वो नोट जो हम फिंगर दबा लेते हैं, हम जो बजा रहे होते हैं, सी मेजर यहाँ ले लिया या बार कॉर्ड बजा रहे होते हैं, तो हमारी फिंगर के नीचे वो नोट कौन सा है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो जब तक हमें फ्रेट बोर्ड नहीं पता होगा नहीं कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम कुछ चीज़ें आपको इस गिटार पे बता देते हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। इसे फ्रेट बोर्ड कहते हैं और ये ऊपर जो लगा है प्लास्टिक का इसे नट कहते हैं, ठीक है। तो हमने नेचुरल नोट की बात की थी। फर्स्ट वायर इज ई, सेकंड डी, थर्ड जी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए एंड लास्ट 6 ई। फर्स्ट और लास्ट वायर सेम होता है ई, बस पिच अलग होती है, ओके। तो ये जितनी थ्योरी मैं बता रहा हूँ इसे मैं नोटबुक पर नोट कर दूंगा, आप मेरे वीडियो पे देखिएगा, मैंने उसको लास्ट में ऐड करके रखा है और स्टार्टिंग में भी आप देख लेंगे। तो अभी प्रैक्टिकली यहाँ पर समझते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये जो नेचुरल नोट होता है नट के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ से फ्रेट शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर काउंट करते हैं ई, बी, जी, डी, ए, ई, क्लियर। तो ये हो गया ओपन नोट। अब कैसे काउंट करते हैं, कैसे बनेगा, और एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी अभी हम नोट्स जानेंगे वो 12 फ्रेट तक, क्यों ये मैं भी बताऊंगा आपको। यहाँ तक तो हमको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये समझ लीजिए। जैसे हमारी जो बेसिक पढ़ाई होती है वो नर्सरी से लेकर 12 तक, बेस मजबूत है तो हम कोई भी कंपटीशन में कुछ भी फाइट कर सकते हैं। और हमारा नर्सरी से जो हमने पढ़ाई की और वहाँ से हमारा कमज़ोर रहा बेस, तो आगे हम जब 12th पास भी कर लेंगे तो हम कोई कंपटीशन नहीं कर सकते सही से फाइट। तो कहते हैं 12th तक जो हमारी होती है वो पढ़ाई बिल्कुल असली पढ़ाई वही होती है। उसके बाद हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जब हम 10th पास कर लेते हैं तो हमारा एक एम होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम 12th की पढ़ाई करते हैं कि हमारे मार्क्स 12th में अच्छे आए, मैथ में, साइंस में, इसमें, तो हमें आगे इंजीनियर जो भी साइड में जाना है। तो हमारे 12th के मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम जो पढ़ाई अभी करेंगे 12 फ्रेट तक हमें फ्रेट बोर्ड को बहुत अच्छे से जानना है, इसके बाद तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
आप अपनी नोटबुक पे ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, ओके ना, पहले आप हेडिंग डालिए कॉपी में, गिटार फ्रेट बोर्ड, फ्रेट बोर्ड, ठीक है, FRET फ्रेट बोर्ड, इतना डाल लेंगे। अब कुछ मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा। E B G D A E, ओके, ये है नेचुरल नोट। 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखिएगा। हमने आपको हमेशा बताया कि गिटार में जब भी वायर मिलते हैं नीचे से बंद होता है, तो सबसे पतला वायर है, इसको वन करके 1 2 3 4 5 6, ओके, क्लियर। और मैं यहाँ जो चार्ट बना रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला वायर E, सेकंड B, थर्ड G, फोर्थ D एंड फिफ्थ A, लास्ट C, और ये आपके गिटार में बन गया नट। ये मैंने नट बना दिया, ठीक है। इसे आप अच्छे से कॉपी में ड्रॉ करिएगा, मैं ब्लैक बोर्ड बता रहा हूँ, लेकिन आप इसे एक रफ में बनाइएगा, फिर इसके बाद इसको फिर बनाइएगा, पर बनाइएगा जरूर। जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं आपको आएगा नहीं। कहते हैं ना फ्रेंड कि लिखने से आता है, तो करना है। और ये हो गया आपका नेचुरल नोट, नेचुरल नोट्स, एरो बना के मैंने लिया नेचुरल नोट्स, ठीक है। EBGDA, आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारे फार्मूले आपको बताएंगे, इसको याद करने का कुछ भी नहीं है, मेरी मानना है कुछ भी ऐसे फार्मूला नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, EBGDAE, सिंपल। मैंने आज तक कोई फार्मूला के स्ट्रक्चर नहीं बताया, सबको ऐसे याद रहता, आप करेंगे तो याद, कुछ भी नहीं है। तो ये ओपन होता है। ओपन का मतलब होता है कि जब आप बजाते हैं, कोई भी सॉन्ग बजाते हैं, जब यहाँ पर आप क्लोज करते हैं, दबाते हैं, तो ये क्लोज बोलते हैं इसको। लेकिन आप इसी को अभी फर्स्ट बार बिना हम जब इसको ट्यून कर लेंगे, ध्यान रखिए ट्यून कर लेंगे, तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ई, आपके ट्यूनर में फर्स्ट बार ई दिखाता है। तो जब हम ऐसे बजा रहे हैं तो ओपन बना, सेकंड हम बजाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे स्पेक्ट्रम से तो बी बताएगा, ये ओपन है। अभी हम इसी को दबा देंगे तो ये दूसरा नोट बताएगा, उसी बारे में आप कहीं दबाएंगे तो नोट दूसरा बताएगा जो वहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये होता है ओपन प्ले, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको अभी रफ करूँगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, तो इतनी चीज़ आप जरूर बिल्कुल लिख लीजिए, ठीक है। तो आगे मैं पढ़ाता हूँ, चलिए इसकी कोशिश करता हूँ, नहीं समझ। अब ई हो गया, अब फर्स्ट फ्रेट, ध्यान रखिए कुछ चीज मैं फिर से बता, शार्प का निशान मैंने बताया था, SHARP, शार्प, ये, और एक होता है फ्लैट, FLAT, फ्लैट। ये कीबोर्ड पे बहुत यूज होता है, पियानो पे यूज होता है, गिटार में भी होता है, और ये आगे इसके डिस्कशन नहीं है। अभी हम शार्प नोट की बात करेंगे, क्योंकि गिटार पे, जैसे कि गिटार पे डी शार्प आता है, तो कीबोर्ड पे उसे ई फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। कीबोर्ड पे ए फ्लैट है, ए फ्लैट ऐसे लिखा होता है, ये ब्लैक नोट 4th नंबर का होता है। अब गिटार में से जी शार्प बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसका डिस्कशन आगे करेंगे, ये है, पर अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इसको इतना समझिए, ठीक है। इतना भी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको पूरा करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा E B G D A E, और ये हो गया आपका नट, इसको नट बोलते हैं, NUT। देख लीजिएगा यूट्यूब में, गिटार पार्ट्स डालेंगे समझ आएगा, ये सब कुछ नहीं है, जानकारी आपको इजीली मिल जाएगी। जो मैं बताने रहा हूँ इससे वेरी इंपॉर्टेंट मिल भी जाएगा, लेकिन इतना अच्छे से हो सकता है एक्सप्लेन ना हो, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं सबसे पहले जब ये लेसन नंबर 6 तक पहुँचते हूँ तो मैं इसको जरूर बताता हूँ, क्योंकि ये इसके बिना आगे का काम नहीं होना है,
ये बात आप ध्यान रखिए, रटना अलग चीज़ है। अब गाने रटना, मैं गाना नहीं रटा रहा हूँ आपको, गाना यूट्यूब से सीख सकते हैं। इसको आप जान जाएंगे तो जो यूट्यूब में वो व्यक्ति जो भी बता रहा है वो आप समझ जाएंगे कि वो नोट कौन सा बता रहा है, क्या है, सब बात आपको क्लियर समझ में आएगी। तो फर्स्ट वायर ई आपने ओपन प्ले किया हो गया। अब फर्स्ट फ्रेट जब आप आएंगे तो ई के बाद हमेशा ध्यान रखिए एफ आता है। क्या आता है? एफ आता है। लाइन फ्रेट हो गई कंप्लीट। दिस इज द फर्स्ट फ्रेट। सेकंड एफ शार्प, थर्ड जी, फोर्थ जी शार्प, फिफ्थ ए, सिक्स ए शार्प, सेवन हो गया बी, एट हो गया सी, 9 हो गया सी शार्प, 10 हो गया डी, 11 हो गया डी शार्प एंड 12 हो गया ई। राइट, तो ये फ्रेट आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सेम पेन, मुझसे तो सीधी लाइन लेनी थी इसलिए ये मेरा ड्रॉबैक रहा हमेशा। ड्राइंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, फिर है। तो दोस्तों ये मैंने ड्राइंग कर दी है और यहाँ पर मैंने डाल दिया फ्लैट नंबर 12। ये मार्क देखा है आप, ये पॉइंटेड फ्लैट मार्क है, इनको फ्लैट मार्क भी बोलते हैं और बहुत काम आएंगे आपके, आते ही आगे। ये दो जो बिंदी हैं आप देखेंगे डॉट लगे हैं वाइट गिटार में आपके भी होंगे, ये 12 फ्रेट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्रेट पे दो डॉट होंगे, काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 12 फ्रेट पे मैंने ये लिख दिया और दो वायर अगर हम अच्छे समझ जाएंगे तीसरा आप बना लोगे। ध्यान दीजिए, ई के बाद हमेशा एफ आता है, एफ के बाद हमेशा एफ शार्प, एफ शार्प के बाद जी, जी के बाद जी शार्प, ए शार्प, बी सी, सी शार्प बी, बी शार्प ई। अब यहाँ एक बात गौर करिए, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद एफ शार्प आ गया, फिर जी आया जी शार्प आ गया, ए आया ए शार्प आ गया, बी और सी, फिर सी के बाद सी शार्प आया, डी के बाद डी शार्प आया। तो यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें हमें समझ आएगी, हर एक नोट का शार्प आ रहा, पर जब ई आया तो उसके बाद ई शार्प में आया, डायरेक्ट एफ आया। और यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि बी आया तो बी के बी शार्प में सी आया। तो देखिए याद करने का सिंपल मैं फंडा बता रहा हूँ, कुछ चीजें आप याद रखिए, कहीं कुछ टेंशन नहीं है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस केवल अभी यहाँ ये समझिए कि ई के बाद हमेशा एफ आता है गिटार पे, ई के बाद एफ आता है, नोट कर लीजिए, और बी के बाद सी आता है। बिल्कुल दिमाग में बैठा के जब भी बी नोट पूछा जाए, बोला जाए बी के बाद विच नोट, तो आप डायरेक्ट बोलिए सी। आपसे पूछा जाए ई के बाद कौन सा नोट आएगा, तो आप डायरेक्ट बोलो बेधड़क एफ, कोई टेंशन नहीं। ये ध्यान रखिए ये चीज, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बस एफ के बाद बस उसका शार्प कर दीजिए, एफ के बाद जब भी नोट पूछा जाए तो एफ शार्प के बाद जी आता है, जी के बाद जब भी नोट पूछे जी शार्प कर दीजिए, जी शार्प के बाद ए के बाद ए शार्प, और ए शार्प के बाद बी। यहाँ पर ध्यान देना, बी आया तो बी के बाद सी ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कहेंगे बी का शार्प नहीं होता, ई का शार्प नहीं होता, देखिए होता है। अब ये टॉपिक अलग है, अब मैं कीबोर्ड और पियानो जो सिखा रहा होता हूँ तो मैं बताता हूँ उसमें 61 का हम कीबोर्ड लेके आते हैं, 5 ऑक्टेव क्लास में सी होता है, लोग सोचता है सी का एक्स्ट्रा की दी है, 60 की तो हो गया 5 ऑक्टेव, पर एक लास्ट में 61 एक की एक्स्ट्रा नहीं होती है, तो वो टॉपिक अलग है, उसमें हम बाद में बात करेंगे और उसको मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पर ई के बाद एफ शार्प आता है और कब बी के बाद बी शार्प बोलते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, उसको मैं बात, अब ये आप गिटार सीखो, ये चीज़ जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर बी के बाद सी के बाद सी शार्प, डी शार्प, ई। ध्यान रखिए जब हम ये चार्ट बना रहे हैं तो हमारे 12 नंबर फ्रेट पे जो भी वायर बना रहे हैं उसका नेचुरल नोट जो है वो वहाँ आना चाहिए। हम फर्स्ट वायर बना रहे थे, फर्स्ट वायर का नेचुरल नोट था ई, तो जब चार्ट बनाया तो 12 पे ई आना चाहिए। अगर ई नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिए कि हमने कहीं कुछ मिस कर दिया है, तो 12 पे ई आ गया, तो बाकी क्या है 13 पे, तो 13 पे सेम चीज रिपीट हो जाएगी, ई के बाद फिर एफ आ जाएगा, फिर एफ शार्प, सेम चीज रिपीट। तो कहने का मतलब है कि आपको 12 फ्रेट तक बहुत ईमानदारी से ध्यान देना है,
कुछ भी याद नहीं करना। ध्यान रखिए, मैं किसी बच्चे से याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैंने नहीं किया तो मैं आपसे क्यों कहूँ। याद नहीं करना है, समझना है। सिस्टम को समझ जाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप रटेंगे, बच्चे को रटते ही शाह जी शाह, और जब मैंने पूछा बेटा थर्ड वार के फिफ्थ पीरियड पे क्या नोट है, तो बस काउंट करने लगे। नो, काउंट नहीं, समझिए, सिस्टम समझिए और उसको कैसे याद करेंगे। याद नहीं करना, समझना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट वायर फिर से समझेंगे, ई ओपन है तो फर्स्ट फ्रेट एफ, सेकंड फ्रेट एफ शार्प, थर्ड फ्रेट जी, फोर्थ जी शार्प एंड फिफ्थ ए। और फिफ्थ पे देखिएगा आपके गिटार पे जो फ्रेट मार्क बना होगा, व्हाइट डॉट लगे होंगे, वो फिफ्थ फ्रेट पे लगा होगा। तो फिफ्थ फ्रेट पे ए आ गया, सिक्स पे आ गया ए शार्प, सेवंथ पे बी, एट पे सी, नाइन्थ पे सी शार्प और 10 पे डी, 11 पे डी शार्प और 12 पे ई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया, सेकंड बार बनाते हैं। सेकंड बार नेचुरल नोट है बी, तो बी के बाद सी, कुछ भी नहीं सोचना है, फर्स्ट फ्रेट सी ही आएगा। अब फिर से सी के बाद सी शार्प, डी, डी आएगा, डी शार्प आएगा, ई आएगा, और डी शार्प का ई, याद रखिए डी शार्प के बाद ई, डी शार्प के बाद ई, ई आया है तो एफ आएगा, और एफ के बाद एफ शार्प आएगा, फिर जी आएगा, फिर जी शार्प भी आएगा, ए आएगा और ए शार्प आया और ए शार्प आया है, लास्ट में बी आएगा 12 पे। क्लियर? 12 पे बी आ गया, मतलब चार्ट बिल्कुल सही है। फिर से अभी बी है तो बी के बाद सी आएगा, तो बी ओपन तक फर्स्ट फ्रेट जब हमने दबाया यहाँ पर, सेकेंड वायर फर्स्ट फ्रेट, तो सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, ए शार्प, डी, सॉरी ए शार्प नहीं, पहले भी याद है। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, ध्यान रखेंगे और हम कभी भी फ्रेट बोर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दोस्तों कोशिश करिएगा, थर्ड बनाइएगा। मैं थर्ड बनाता हूँ, जी है तो बोलिए मेरे साथ जी शार्प, बोलेंगे तो ही हो पाएगा। जी शार्प का क्या होगा, बोलिए तो इसे ए के बाद क्या आएगा, ए शार्प। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये लेसन देख रहे हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए इसको, आप विश्वास मानिए आपको याद हो जाएगा। आप घर पे कोई काम नहीं करेगा, कोई घर पे नहीं पढ़ता है, सब ऐसे ही। ठीक है, यही बोलिए, यही करिए, सब कुछ यही आ जाएगा। ठीक है, नहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। ए शार्प का बी, बी के बाद सी, बी के बाद क्या आता है सी आता है, सी के बाद सी शार्प, सी शार्प का डी, डी के बाद डी शार्प और डी शार्प आया है तो ई, ई के बाद एफ, क्योंकि शार्प नहीं है, ई के बाद एफ एंड एफ शार्प और थर्ड वायर थर्ड फ्रेट आ गया जी। चार्ट सही है, ओके क्लियर। चलिए डी बना लेते हैं। डी के बाद क्या आएगा, डी शार्प, अरे डी शार्प है, बिल्कुल बोलिए बेदरा, डी शार्प गलती होगा ना, कोई बात नहीं, सही। और डी शार्प का ई, तो ई आया है तो एफ आएगा, ई आएगा एफ आया है, एफ शार्प, एफ शार्प का जी, जी शार्प, ओके, एंड जी शार्प का ए शार्प। ध्यान रखिए ए के बाद ए शार्प, जो भी नोट है उसका ए शार्प शार्प कर दिया, फिर बी। अब बी आया तो बी नहीं, बी का शार्प नहीं होगा, यहाँ पर गिटार है, सी ही बोलेंगे और फिर सी शार्प एंड डी, राइट। फिर बनाते हैं, ए है तो ए शार्प बोलिए, बी बोला करिए भाई, सी शार्प, बी डी शार्प, ई, अब ई आया तो एफ तो आएगा ही आएगा, एफ शार्प एंड जी शार्प एंड ए। बिल्कुल इजी। लास्ट वाला बचा है, पहला जिसने बनाया वो चीट करके बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी चलिए ई आया है तो क्या आएगा, एफ, बिल्कुल आप पूछ के बना लीजिए, आप मुझे लिखिएगा नहीं, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प एंड ई। देखिए 72 नोट्स है, 6 × 12 कर लीजिएगा, मैथ थोड़ी सी कमजोर है पर 72 ही नोट्स आएंगे। ठीक है, तो ये 72 नोट्स याद कैसे होंगे, याद करना है, बैठ कर याद करो, पर मैं कहूँगा याद मत करिएगा, केवल से कॉपी पे जो 4 बार बनाइएगा, सिस्टम समझिएगा। ई है तो एफ आएगा, बी है तो सी आएगा, उसके बाद ये समझ रखिए। देखिएगा बी सी, ई एफ, बी सी, ई
एफ बी सी, कुछ चीज़ें ध्यान रखिए बस। ए आया तो शार्प आएगा, जी आया है तो जी शार्प आएगा, एफ आया तो एफ शार्प आएगा, पर ई आया तो ई के बाद एफ की आएगा, बी आया तो बी के बाद सी आएगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। तो आज जो फ्रेडबोर्ड बताया दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो आप जानना चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मैं बताऊंगा इसका जादू क्या है। आपको यूट्यूब में मिल भी जाएगा, लेकिन हो सकता बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया हो, मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, फिर भी मैंने कोशिश की है। आप सोचिएगा इसकी अहमियत क्या है, ये आप जब इसको बनाएंगे लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इसका जादू क्या है। और अगर आपको गाना सीखना है तो आप यूट्यूब से गाना सीख सकते हैं। मैंने अभी तक गाना नहीं सिखाया है, ठीक है, क्योंकि गाना तो आप कहीं से भी सीख लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, गिटार। आप गिटार सीखना चाहते हो, गिटार में गाना कैसे निकलता है, कॉर्ड आप गौर करिएगा, लोग कॉर्ड बजा रहे सी मेजर डी मेजर, लेकिन उनसे पूछ लो डी मेजर बना कैसे तो पता ही नहीं, फिंगर के नीचे नोट क्या है नहीं पता, टीचर ने नहीं बताया, पता ही नहीं, डी मेजर बना रहे हैं। जब आपको ये पता कि डी मेजर बना कैसे है तो आप कैसे गाने में वर्क करोगे, कैसे उसकी मेलोडी बजाओ, उसका बैकग्राउंड क्रिएट करोगे, कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं ना कि जो कॉर्ड बन रहा है वो कितने नोट से मिलके बन रहा है। सेवंथ लगा रहे हैं, पावर कॉर्ड लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं पावर कॉर्ड, क्यों लग रहा है सेवंथ, बहुत उसके पीछे बेसिक है और बहुत सारी चार्ट बहुत काम करता है, सब चीजें हैं जब तक आपको पता ही नहीं है। सी मेजर बना है, सी प्लस ई प्लस जी, ये 3 नोट हैं, हमने फिंगर के नीचे कहाँ जी दबाया, कहाँ है, क्यों ओपन है, ओपन क्यों, बार कॉर्ड क्यों कहते हैं, ओपन क्यों कहते हैं, ओपन क्यों कहा जाता है, बार क्यों कहा जाता है, क्यों बार होता है, किसी पूछे कि बार कॉर्ड क्यों है, ओपन क्यों, आपको समझ में आएगा जब ये डिटेल पता होगी तभी आपको टीचर बताएगा। तो बस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। 2-3 बार देखिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा, इसको अच्छे से देखिए, बनाइए चार्ट, बार बार बनाइए, बार बार बोलिए, लिखिए, याद नहीं करना है, आप बनाइए, जब फ्री होइए आपने वाया डाला, इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए अच्छे से, क्लियर। बस अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक चीज बताता हूँ, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आप घर पे बैठे हो, आपने नोटबुक में लिखा बी, लाइन खींच लीजिए, अब देखा बनाइए सी शार्प डी, जहां तक बना था डी शार्प ई एफ, कुछ भी ना, आपने ए लिख दिया, सिंपल। अब ए के बाद बनाइए, ए के बाद ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प, कुछ भी आपने लिख दिया जी, जी शार्प ए शार्प बी सी, ओके। उल्टा कर लीजिए, आपने ए लिख दिया, पीछे जाइए, ए के पहले क्या है, जी शार्प आएगा, जी शार्प जी आएगा, इससे पहले एफ शार्प आएगा, इससे पहले एफ आएगा, इससे पहले ई आएगा। विश्वास मानिए ये सिस्टम इतना काम करता है, अगर आप ये करोगे ना, आपको गिटार मुझे कोई भी कहीं से कोई भी वायर का फ्रेट पूछ देगा, फट से बता दोगे। आप जब यूट्यूब पे देखोगे किसी को गिटार बजाते हुए, आप जो चीटिंग करके ना कॉपी करते हो नोट्स को, तो आप नोट्स तो नहीं देते हो, फिंगर देखते हो, अरे ये फिंगर का, आप उसको जब देखोगे ना, आपको जब ये पता होगा तो बहुत जल्दी कॉपी कर लोगे, क्योंकि आपको ये समझ में जाएगा कि वो कौन सी फ्रेट पे जो बजा रहा है वो नोट कौन सा है, आपको समझ में आ जाएगा। वो सी मेजर कह रहा करो, सी मेजर बना कैसे, क्यों ओपन है, ये सब बात जब आप करोगे ना, ध्यान रखिए मैं जो आगे का लेसन बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट, अब वो लेसन वही समझ सकता है जिसने चार्ट किया है, जिसने इसे स्टडी किया है, जिसने इसको बनाया है घर पे, वही मेरा अगला लेसन कर पाएगा अच्छे से। और दोस्तों विश्वास मानिए, मेरा आप इसे कुछ भी समझिए, मेरा टारगेट ये है कि बच्चे गिटार बजाना सीखें। मैं हमेशा जब पढ़ाने जाता हूँ या ट्यूशन लेता हूँ तो कहता हूँ कि आप मुझसे सीखना क्या है, गाना सीखना है, गिटार सीखना है, या पियानो सीखना है, या गाना, सिंपल सा है। गाना सीखना है तो मैंने 2-4 गाने हटा देंगे, फिंगर पकड़ा के हटा देंगे, ओके सिंपल। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है, उससे अपने आप से खुद गाने निकालना है, खुद कंपोजिशन करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं। और मेरा ये कोशिश है कि आपको वो चीज़ बताऊँ जो सच में मालूम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको गाना सीखना है या गिटार बजाना सीखना है। तो अगर गिटार बजाना सीखना है तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, और अगर कोई नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा, मैं लेसन बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, बिल्कुल मैं बताऊँगा, जितना मुझसे हो पाएगा मैं इसको और
पर ये ध्यान रखिए बिना चार्ट बोर्ड, बिना गिटार के स्पैड बोर्ड के मालूम हुए आप ना कॉर्ड ना कोई गाना कोई चीज़ क्रिएट कर ही नहीं सकते। रटना एक अलग चीज़ है, रट के आप 10 बजे बजा सकते हैं, नहीं बजा पाएंगे। और किसी गाने के बारे में आप बता नहीं पाएंगे वो कैसे क्या हो रहा है, उसमें वर्क क्या हो रहा है, कहाँ क्या लग रहा है, बस किसी ने कह दिया सुपर कॉर्ड लगे, पावर कॉर्ड लगे, कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं परफेक्ट तैयारी से। ओके, बाय बाय।